हिंदू धर्म में भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावशाली माना गया है। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो उसके जीवन के कष्ट स्वतः दूर होने लगते हैं। ऐसी ही पावन तिथि है मोहिनी एकादशी, जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की भक्ति के लिए समर्पित है। हरे कृष्ण। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तजनों, अब हम कथा का श्रवण करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है व इसके पालन से क्या पुण्य प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मपुत्र, जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र को सुनाई थी, मैं वही कथा आपको सुनाता हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। पूर्व काल में प्रभु रामचंद्र वशिष्ठ मुनि से पूछने लगे, हे ऋषिवर, सीता के विरह में मैं अत्यंत निराश हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके प्रभाव से समस्त पापों व दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सके। वशिष्ठ जी बोले, प्रिय राम, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं। आपका पवित्र नाम समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करता है, उनका जीवन मंगलमय बनाता है। फिर भी आपके द्वारा जीवों के उद्धार हेतु पूछा गया यह प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी मंगलदायक है और इसके व्रत पालन से व्यक्ति संसार के दुखों, पापों व भौतिक भ्रमों से मुक्त होता है। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक सुंदर नगर था। इस नगर में द्युतिमान नामक राजा शासन करते थे। उसी राज्य में धनपाल नामक व्यवसायी भी रहता था। धनपाल परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उन्होंने नगर में जरूरतमंद लोगों के लिए कई भोजनालय, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। इसके साथ ही नित्य पूजा, दान पुण्य और सत्कर्म करना भी धनपाल के व्यवहार में था। धनपाल के 5 पुत्र थे, जिनका नाम था सुमना, सुदबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। चारों पुत्र धनपाल की तरह ही धार्मिक और सज्जन थे, परंतु सबसे छोटा और 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि इसके ठीक उलट स्वभाव का था। वह दुराचार करता था, मदिरा और कई प्रकार के व्यसन में लिप्त रहता था। धीरे धीरे समय बीता और दुष्टबुद्धि कुसंगति में रहकर जुआ भी खेलने लगा। स्त्रियों के साथ व्यभिचार और भोग विलास करने में उसे सुख मिलने लगा। वह हर दिन मांस, मदिरा का सेवन करता और अपने पिता के धन को खर्च करता था। एक दिन दुष्टबुद्धि की इन्हीं आदतों से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाल जाने के बाद वह अपने पास के गहने, कपड़े बेचकर गुजारा करने लगा। धीरे धीरे जब यह सामान भी खत्म हो गया तो उसके गलत आदतों वाले सभी स्वार्थी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब दुष्टबुद्धि ने भूख प्यास से दुखी होकर नगर में चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे बंदी बनाकर सिपाहियों ने राजा द्युतिमान के सामने पेश किया। राजा ने उसे कारागार में रहने की सजा सुनाई। जब उसके कई महीने की सजा खत्म हुई और वह कारागार से बाहर आया, तब राजा ने उसे नगर से निकल जाने को कहा। दुष्टबुद्धि नगर से निकलकर सीधा वन में चला गया। वहां भूख से परेशान होकर वह पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद उसे खाने के लिए पशु पक्षी का मांस मिलना भी बंद हो गया। ऐसे में एक दिन खाने की तलाश में घूमता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर दुष्टबुद्धि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह वैशाख का माह था और ऋषि कौंडिन्य गंगा स्नान करके वापस आश्रम आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के जल के कुछ छींटे आश्रम के पास खड़े दुष्टबुद्धि पर पड़े।
पवित्र गंगा की कुछ बूंदें शरीर पर लगने से ही उसे थोड़ी सद्बुद्धि मिली और वे ऋषि के समीप पहुंचा। ऋषि कौंडिन्य मुनि को प्रणाम करके उसने अपना परिचय दिया और उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि हे ऋषि, मैंने जीवन भर बहुत पाप कर्म किए हैं। मुझे जो सजा मिली उससे भी मैं कुछ नहीं सीख पाया। अब मैं अपने पापों को प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे इन पाप कर्मों से छूटने का कोई उपाय बताएं। उसकी विनती सुनकर ऋषि कौंडिन्य ने कहा कि हे बालक, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत रखो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट होंगे और तुम्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। यह सुनकर दुष्टबुद्धि संतुष्ट हुआ और विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से दुष्टबुद्धि के सभी पाप नष्ट हुए और अंत में मृत्यु के पश्चात वह गरुड़ पर विराजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। मोहिनी एकादशी केवल एक धार्मिक व्रत ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और जीवन सुधार का एक माध्यम है। यह हमें सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने पर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आशा है आपको कथा का श्रवण करने में आनंद आया हो, और यदि आपको कथा का श्रवण करने में आनंद आया हो तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।